तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग रूटीन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फ्री हो गई थी और बर्तन भी साफ़ हो गए थे। लास्ट काम बचा था मेरा किचन का स्लैब और गैस स्टोव साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सफाई में, और दूध गिर गया था ना, तो गैस का पूरा स्टैंड गंदा हो गया है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो सारा हटा दूँगी और यहाँ पे साफ़ कर देंगे। पहले मैं जितना सूखा कचरा होता ना, पहले वो हटा देती हूँ। फिर उसके बाद है ना, वो किचन क्लीनर है और गैस स्टोव क्लीनर मैंने मीशो से मंगाया था, तो वही मैं डाल के छोड़ देती हूँ। बट जैसा उसमें दिखाया गया था कि इससे है ना बहुत सी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मंगाई थी बोर्ड वगैरह क्लीन करने के लिए। आप देख रहे होगे स्विच बोर्ड वगैरह गंदी है, तो उससे ये सब चीज़ें नहीं साफ़ होती। वीडियो में दिखाया गया था कि हो जाती हैं, और फालतू में बोलते हैं ना, वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं इसको रखी हूँ कि जितने दिन चल रहा चले, गैस साफ़ करने के लिए। और बर्तन वगैरह धुले थे तो सूख गए हैं, तो मैं उनको उनकी जगह में लगा दूँगी, जो जहाँ एक्स्ट्रा प्लेटें वगैरह हैं वो। और मैं है ना फिर करूँगी झाड़ू, क्योंकि मैं पहले बर्तन साफ़ करके हटा देती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि क्या होता है, किचन से सब जगह से झाड़ू फेरो ना, तो बर्तन जैसे रखे रहते हैं तो फिर वो उसमें पड़ता है। इस कारण से तो यहाँ पे है ना गैस वगैरह छोड़ दी थी मैं लिक्विड डाल के। तो देखो आप, ये है ना सिर्फ दिखने के लिए सही है कि हाँ कि जल्दी साफ़ हो जाएगा। अगर आप स्टील वाला गैस स्टोव है ना, वो नहीं साफ़ होता चाहे कितना गंदा भी हो। तो बल्कि अर्बन वाइप्स का जो है ना, अर्बन वाइप्स का क्लीनर, वो अच्छा होता है। उसकी मैं वीडियो देखी हूँ। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं मंगाऊँगी। क्योंकि मेरे जो स्विच बोर्ड हैं घर के, वो काले हो चुके हैं, तो उनसे है ना मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरा गैस स्टोव साफ़ हो गया। वैसे मेरा गंदा नहीं रहता, मैं कभी किचन गंदा नहीं रखती, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुझे ना गंदा पसंद नहीं। मैं घर भी जाती थी ना अपने, मतलब ससुराल में, वहाँ गैस स्टोव गंदी दिखती थी तो मैं साफ़ कर देती थी। क्योंकि बरकत का सबसे मेन कारण है किचन। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपका घर और किचन साफ़ होना चाहिए, चाहे आप खुद साफ़ सुथरे रहो या नहीं रहो, मगर घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं साफ़ सफाई करके कपड़े धुल के छत में आ गई थी, और मैंने ये वाली बेडशीट धुली है। क्योंकि घर से आने के बाद है ना, बिछाई तो मैंने 2 दिन पहले ही थी जाने के, 1 दिन या 2 दिन पहले। और फिर किट्टू थी ना अकेले, तो वो सो रही थी, इस कारण से है ना मैंने धुल दिया, कि मैंने कहा चलो धुल देते हैं। और स्वेटर वगैरह धुली थी। मैं वहाँ से आई थी ना, मम्मी धो दी थी, तो मैं धुल के पहन के ही आई थी। बट सीट में हम लेटे हुए थे, मैं स्वेटर ही पहन के लेटी थी। बस में जब हम आए थे तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा धुल देते हैं। और मेरी एक एक आदत है, अगर दिख गया थोड़ी भी कुछ चीज़ें गंदी, तो मैं सारा धो देती हूँ। चाहे वो एक बार के पहने कपड़े हों, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे धुलना है, मतलब वो चीज़ धुलना है। पहले मुझे लगता था कि मैं काम कैसे करूँगी, शादी हो जाएगी तो क्या कैसे होगा। पता है, मम्मी मुझे बोला करती थी कि जिससे तेरी शादी होगी ना, वो रोएगा, अपना सर पटकेगा, तुझसे कुछ भी काम नहीं आता, कुछ भी नहीं कर पाती। मैं खाना भी नहीं बना पाती थी। हाँ, झाड़ू पोछा कर लेती थी, बाकी काम नहीं आता था। मेरी अप्पी भी गुस्सा होती थी, सीख लो सीख लो, क्योंकि अप्पी से सारा काम आता था मेरे। मैं कपड़े वगैरह टांगने डाल दी हूँ, धूप थी, थोड़ी देर बैठी, अब आ गई नीचे। थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है बैग में रखने का, तो वो रख दूँ, और उसको फिर हम रख देंगे पलंग के अंदर। मैं सोच रही वही कर ले, क्योंकि नल आने में अभी है आधा घंटा, तो फ्री बैठने से अच्छा यही काम कर लेती हूँ। क्योंकि हम अभी गए थे ना, तो बैग खाली किए थे, इस कारण से। तो चलिए यही सारा काम कर लेते हैं। और आज मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। बाल्टी रखी ना पीछे, छत से कपड़े लेके आई थी, ये सब टंगा होगा ना, ये सब मुझे सही करना है। एक्स्ट्रा चीज़ें पलंग के अंदर डालना है। तो चलिए काम हो ना। ये एक्स्ट्रा सूट सिला था मैंने अप्पी के लिए, मतलब अपनी नंद के लिए, तो उनके सूट वगैरह हैं, तो वो मैं रख दूँगी, जब मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी। ये सब हटाना मुझे, ये सब, ये तो एक्स्ट्रा रजाई, जो रजाई ओढ़ते हैं ना, वो इस कमरे में रखी है। तो ये सारा चीज़ें मैं हटा दूँ जल्दी जल्दी, तो थोड़ा घर अच्छा। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब कामों में, बट जब शादी हुई तो धीरे धीरे ये चीज़ें अच्छी लगने लगी। और मुझे ना गंदगी नहीं पसंद। मेरे अंदर एक चीज़ है, घर आपका छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, बरकत सबसे मेन आती है। और आप देखना, जिनका घर ज़्यादातर साफ़ सुथरा रहता है ना, उनके घर में बरकत होती है। और जिसका घर साफ़ सुथरा नहीं रहता, वो हमेशा परेशानियों में और
बीमारियों में, किसी न किसी चीज़ में वो घिरा रहता है, क्योंकि उस घर में निगेटिविटी आती है। और जैसे गंदगी जहाँ होती है ना, बोलते हैं वहाँ गंदे जिन्नात आते हैं, गंदी चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से जितना घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा ना, सबसे अच्छा पॉजिटिव चीज़ें आएंगी और आपका रहने का भी मन करेगा। कोई अचानक से आ जाए तो घर साफ़ सुथरा लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमेशा साफ़ सफाई से रहें, घर साफ़ करें। आधे घंटे की जगह 1 घंटे का समय दें, मगर घर की साफ़ सफाई ज़रूरी करें। तो यहाँ पे ये बैग मैं लेके गई थी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े आप सोच रहे होगे मैं घर ले गई, नहीं, तो ये गोदरेज में रखे थे। जो बैग के कपड़े थे वो मैंने गोदरेज में जमा दिए। ये नकाब वगैरह एक्स्ट्रा हैं, जो है ना स्वेटर के, उसमें से पहन नहीं पाती मैं। तो मैंने सोचा इसको है ना बेड के अंदर रख दिया जाए, सारा जो एक्स्ट्रा सामान नोज पीस वगैरह है। ये पेटीकोट है ना, मम्मी दिए थे सिल के, मतलब मम्मी पेटीकोट सिलते ना, तो मम्मी दी थी कि बाई को दे देना, यानी मेरी सास को। तो मैं उनके लिए ले आई हूँ और सारा कुछ रख दी हूँ, बेडशीट वगैरह सब कुछ सही कर दी। अब मैं लगा रही हूँ पर्दा। विंडो के पर्दे में जल्दी चेंज नहीं करती, क्योंकि गंदा नहीं होता ना, इस कारण से। तो हस्बैंड आ गए थे, मैंने कहा आप थोड़ा सा मेरी क्लिप ले लो। और आप खिड़की में देखो, यहाँ पे मैंने गिफ्ट पेपर लगाया था, क्योंकि रोशनी नहीं आए। मैं वापस नया लेके आऊँगी ना, तो फिर नया गिफ्ट पेपर चिपकाऊंगी। और इनको देखो, मैं काम करूँ और ये नहीं आए। आप बस वीडियो में देखते जाना, कहाँ चढ़ेंगी, पूरी गर्दन बाहर निकालती है और बाहर से दोनों पकड़ लेती है और फिर झूलती है। मैंने वीडियो भी बनाया है पहले। इसको है ना बिल्कुल डर नहीं लगता। वीडियो में कितनी पतली पतली दिख रही है और सामने इतनी नहीं है। और इसको है ना, मैं कुछ काम करूँ ये ज़रूर रहेगी आगे पीछे, क्योंकि मैं है ना पहले 10 दिन के लिए चली गई थी अजमेर। उसके बाद मैं अभी 4 दिन के लिए मम्मी के यहाँ चली गई थी। तो ये है ना डर गई है कि मतलब मुझे छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ पे मेरा सब कुछ सही हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं वेलवेट का, ये मम्मी मतलब दिलाए थे, तो वही मैंने डाल दिया है। और ये इसको मैं मना कर क्यों, मैं सफाई करती। और ये है ना बिस्तर साफ़ हुआ कि इनको बैठना है और सोना है, तो मैं इसको यहीं पे मार रही थी कि उठ जा बिस्तर से। बट देखना मुझे चाटा मारेगी कि दूर हटो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ना। मैं किचन में हूँ और ये देखो, ये सो रही थी ना, आ गई। सोच रही मैं कहीं चली जाऊँगी, तो मुझे आज शायद ग्रोसरी लेने जाना है। देख लूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं। और आज नल है ना लेट आए हैं, एक सवा एक बजे नल आए थे, पानी भरने में लेट हो गया। लग रही है तेजों की ठंड। आओ इधर, मैं जा रही हूँ चेक कर लूँ डिब्बे वगैरह में क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ठंडी ठंडी हवा आ रही किचन में, पता है ठंडी लग रही जोर की। तो चलिए, पर आज मैंने कॉलर वाला सूट पहना है, क्योंकि जब ठंड आ जाती है तो मेरे कॉलर वाले सूट निकल आते हैं, मुझे वही पसंद। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी मेरे घर में कौन सी दालें हैं, कौन सा सामान है क्या नहीं है। और साइड में रखा है ट्राईपोड। किचन के लिए मैं ट्राईपोड यूज़ करती हूँ। ये आ गए हैं ऑफिस से, अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, जुम्मा था आज। और बोले थे चेक कर लो, बाद में मत कहना ये नहीं है वो नहीं है। तो सारी दालें चेक कर रही थी कौन सी है कौन सी नहीं, क्योंकि मैं है ना हर मंथ नहीं लेके आती हूँ, और लेके भी आती हूँ तो अगर सिर्फ दाल और कौन सी अरहर की दाल और आटा, ज़्यादा सामान नहीं लेके आती मैं, क्योंकि यहाँ रखने के लिए कुछ है भी नहीं। और ये देखो आ गई, ये सो रही थी, बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तो यहाँ पे सारा कुछ चेक कर लूँगी, जो जो चीज़ें हैं ना मैं वो लिख के रख लूँगी। और ये मसाला रखा है बहुत दिन से, वो वाला होता है ना सेजवान का, फ्राई राइस और पनीर का है। यहाँ पे मैं इनसे पेन और कॉपी मांग रही थी कि आप मुझे ला के दे दीजिए, मैं लिख लूँ कि घर में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले पूरा लिस्ट बना लेती हूँ कि घर में कौन सी दालें हैं, चावल है, पोहा है, सारा कुछ लिख लो। और फिर जो एक्स्ट्रा हो ना वो हटा दो। इससे क्या होता है ना कि आप ज़्यादा सामान भी नहीं लाते और कुछ चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने है ना जो जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें लिख ली हैं, बताती हूँ। मूंग दाल, काली मसूर, उड़द धुली हुई, खड़ी मूंग दाल है, खिचड़ी वाली भी मूंग दाल है, बेसन है, साबुन है, चना दाल, तेज पत्ता और चना भी है, ओट्स भी है, जीरा धनिया जो होते हैं ना साबुत वो भी है, पीसी हल्दी और धनिया है, राई है और राजमा भी है। तो अब जो जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं लिखूँगी। जैसे कि मेरे पास नहीं है, मिर्ची नहीं है और मसूर दाल नहीं है, वो लिखूँगी मैं। मसूर दाल नहीं है, मिर्ची नहीं है मेरे पास, सूजी नहीं है यानी रवा नहीं है, और पेस्ट नहीं वो लिखूँगी, निरमा नहीं है, बर्तन के साबुन नहीं है,
और पोहा नहीं है, मूंगफली नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं लिखूँगी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लेके कुछ भी नहीं आना है, क्योंकि कुछ चीज़ें अप डाउन हो गई हैं, समझ गया है। तो मैं जा रही हूँ इसमें बिल लिख लूँ कि क्या क्या मुझे लाना है, क्या क्या नहीं। और ये देखो, इनको पीछा नहीं छोड़ना। ये बहुत शैतानी करती है, बहुत शैतानी करती है, बहुत, पता है, चाटा मारती है। अगर इसकी बातें नहीं सुनो ना, मार के भग जाती है। सो रही थी ये, आंखें देखो, सो रही थी, मैं चुपचाप से उठ के आई, भगाई मेरे पास। तो चलिए जो एक्स्ट्रा लिखने वाला वो लिख लेती हूँ, फिर मिलते हैं।